क्या पाकिस्तानी टिड्डी दल से सीतापुर के किसानों का टेंशन दूर हो गया है? क्या प्रशासन को अब टिड्डी दल से निपटने के इंतजाम करने की जरूरत नहीं रह गई? इस पर आई इंडिया ने पड़ताल की तो पाया सोमवार को पूर्वा हवा चलने से हरदोई के आसपास देखे गए टिड्डी दल के उन्नाव कानपुर होकर आगरा की तरफ चले जाने की खबर है, जिसे किसानों और प्रशासन के लिए राहत भरी खबर भी कहा जा सकता है। फिलहाल टिड्डी दल से निपटने के लिए राजस्व, कृषि, गन्ना, पुलिस विभाग की टीमें लगा दी गई। आई इंडिया ने टिड्डी दल से बचाव से निपटने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव से सुझाव भी जाने। किसान साथियों, इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि जो टिड्डियों का विशेष दल है जो आजकल कई प्रदेशों में, कई जिलों में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, इसलिए बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसा कि कृषि विभाग द्वारा एडवाइजरी समय समय पर दी जा रही है और आप लोगों को भी विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी मिल रही है, इसलिए सजग रहें, सचेत रहें, क्योंकि ये टिड्डी का दल बहुत विनाशकारी है। बहुत सारी फसलें जो हमारी खड़ी हुई हैं, खासतौर से गन्ना है, अगर मक्का की फसल खड़ी हुई है या अन्य कोई फसलें हैं, आम के बाग वगैरह हैं, जो भी फोलिएज हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें विनाश कर सकता है, बहुत ही नुकसान कर सकता है। आप सोचिए कि एक दिन में ही पूरी फसलों को ये चट करने की क्षमता रखता है, इसलिए इनके झुंड बहुत ही विनाशकारी है। कोशिश करें कि इस झुंड को अपने जिले में ही, अपने हमारे क्षेत्रों में आसपास, हमारे खेतों के आसपास ये बैठने ना पाए, इसलिए बचाव ही, इसलिए सजगता ही इनकी सबसे बड़ी उपाय है। क्योंकि जो हमारी सजगता है वो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि 6 से 8 बजे के बीच में इनका लैंडिंग होती है और ये पूरा का पूरा दल जो है विशेष ग्रुप में खेतों में ये बैठते हैं। तो खासतौर से 6 से 8 के बीच का जो समय है, इसमें अपने खेतों की निगरानी करते रहें, अलर्ट रहें अपने आसपास, और जो भी आपके पास वाद्य यंत्र हैं, ढोलक, कनस्तर है, नगाड़ा है, या चिड़ियों को जैसे भगाने के लिए जो आप यंत्र यूज़ कर सकते हैं, कनस्तर वगैरह है, पटाखे वगैरह जला करके, कुछ वगैरह आग वगैरह का भी आप इसमें जला सकते हैं, कुछ धुएँ वगैरह, मिर्च वगैरह के आप इसमें जो है आप कंडे उपले में डाल करके भी जला सकते हैं, ताकि एक एडवर्स माहौल क्रिएट हो जाए। तो इसमें क्या है कि इसमें आप बचा करके ही, अपने आप को सजग रख के, सतर्क रख के ही आप सावधान बच सकते हैं अपनी फसलों को, क्योंकि इनका विशेष दल अगर बैठ गया तो निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि वो फसल की आपकी पूरी तबाही हो जाएगी। तो क्या करना है कि आपको प्रतिदिन, अभी जब तक ये अलर्ट जारी हुआ है, जैसा जैसे आपको सूचनाएं मिल रही है, अपने खेतों के आसपास ही खड़े रहें और ढोल, कनस्तर, नगाड़े के साथ जितना भी आप कर सकते हैं प्रयास बजाते रहें, ताकि इनका दल विशेष आपके क्षेत्र में आने न पाए। कुछ रासायनिक प्रक्रिया भी है, रसायन का छिड़काव भी है, जिसको कि आप छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है इसलिए अभी तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन बरसात निकलने के दौरान अपने खेतों में क्लोरोपाइरिफास है, साइपरमेथ्रिन है, लैम्डा साइलोथ्रिन है, इन कीटनाशकों का आप छिड़काव कर सकते हैं, इससे भी आप बच सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि कोशिश करें कि इनको आप अभी जब तक एडवाइजरी अलर्ट दिख रहा है, मौसम आपको लग रहा है, इसमें लगातार प्रतिदिन अपने खेतों के आसपास जो भी खड़ी फसलें हैं उस पर निगरानी करते रहें और अपने वाद रहें तो गाँव के आसपास लोगों को जागरूक करें, सतर्क करें, और झुंड में, समूह में, जैसे ये झुंड में अटैक रहे वैसे गाँव के समूह में सभी लोग को मिल करके इसमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र में बैठ गया तो ये निश्चित तौर पर वो पूरे आसपास सभी की फसलों को नुकसान करेगा। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें, और जैसे कि हमने कोविड में क्या बोलते हैं, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, मास्क के साथ लड़ाई लड़ी है, अपने आप को सुरक्षित रखा है, उसी तरीके से इसमें भी सचेत रह करके, सजग रह करके और लोगों को जागरूक करके इससे हम बच सकते हैं। धन्यवाद। पूर्वा हवा आई, किसानों के लिए राहत लाई। जी हाँ, पूर्वा हवा चलने से एक तो बारिश हुई, दूसरे पिछले कई दिनों से पाकिस्तान से आए टिड्डी दल को लेकर आतंकित किसानों को भी बड़ी राहत दे गई। खबर यह है कि जो टिड्डी दल हरदोई के आसपास देखा गया था, पूर्वा हवा चलने से उसका रुख उन्नाव, कानपुर होते हुए इटावा, आगरा की तरफ चला गया है। हालांकि सीतापुर का प्रशासन काफ़ी दिनों से टिड्डी दल को लेकर अलर्ट मोड पे था। यही नहीं, मिश्रिख, चूँकि हरदोई से सबसे पास में मिश्रिख पड़ता है, इसलिए उसके आसपास बॉर्डर पर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग और अन्य कई विभागों की पूरी टीमें लगा दी गई थी। इतना ही नहीं, यह भी कह दिया गया था कि ढोल नगाड़ों के साथ टैंकर भरवा कर रख लिए जाएं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर दवा का छिड़काव किया जा सके।
लेकिन सोमवार को टिड्डी दल जो सीतापुर मुख्यालय से महज 70 किलोमीटर दूर देखे जाने की खबर आ रही थी, पूर्वा हवा चलने के साथ ही वह टिड्डी दल यहां से आगरा की तरफ रुख किए जाने की सूचना आई, जो राहत भरी खबर किसानों के लिए भी रही और प्रशासन के लिए भी रही। हालांकि अभी भी प्रशासन सतर्क है, किसानों की चिंता पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि टिड्डी दल एक दिन में 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ऐसे में टिड्डी का दल किस तरफ रुख करता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सोमवार को टिड्डी दल के सीतापुर की तरफ आने की जो संभावनाएं थीं वह फिलहाल खत्म हो गई हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर।